हेलो गाइज, आज हम सीटेट का पेपर 2 CDP सोशल साइंस जो आयोग द्वारा जारी किया गया आंसर की से यानी फाइनल आंसर की से मिलाए हैं। इसमें 100% क्वेश्चन सही होगा। देखिए, ये CDP का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये CDP का ये फर्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ऑप्शन 1 मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने के सक्षम, ज्ञानवर्धन और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत। इसमें क्या होगा, जो F लिखे हैं वो क्या है, फाइनल आंसर की द्वारा मिलाया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। सेकंड क्वेश्चन, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, सेकंड आंसर हो जाएगा, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। अभिकथन ए, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या परंपराओं का पालन किए दबाव बढ़ जाता है। कारण, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। फोर्थ क्वेश्चन, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। तो सुनीता की क्षमता संभावित रूप से किन कारणों से अंतःक्रिया का परिणाम होगा? तो क्या होगा, आनुवंशिकता और वातावरण, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। तो सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारणों के अंतःक्रिया का परिणाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। 5 नंबर क्वेश्चन, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से समान विकास के महत्वपूर्ण होती है। तो क्या हो जाता है, पर्यावरणीय कारक। 6 नंबर, देखिए 6 नंबर, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, यानी क्या होना चाहिए, ऐसे सवाल देने चाहिए
जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। 8 नंबर क्वेश्चन, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्रों की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, रामा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करते हैं। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रामा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। इसका आंसर ये हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है, ज्ञान उत्पादन एवं निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो ये सही है और आर गलत है, क्योंकि ये क्या है? निगेटिव। निष्क्रिय क्या हो गया? ये निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड है और बाधा क्या है? नेगेटिव। इससे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो ये सही है और आर, ये सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भावनात्मक विकास में। क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी सुविचारित, अनुकूलित और विभेदित। क्वेश्चन नंबर 13, अभिकथन एक कह रहा है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण, रीजन, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित है। तो ए और आर दोनों क्या है? ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ले वाइगोत्स्की व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट? यानी ले वाइगोत्स्की के अनुसार
भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, यानी लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रतिक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म है? मानदंड, संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषय को महारत शामिल। पहला मानदंड नेगेटिव हो गया। मानदंड, मानक, संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना, ये सही है। क्या है? राइट, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। 16, निम्नलिखित में क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रित पाठ्यपुस्तकों और नोट्स। 17, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। 18, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। तो खोज आधारित। 19 नंबर, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से। 20 क्वेश्चन नंबर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, इसका आंसर, पाठ्यक्रम को बच्चे की वायु समूह एवं चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति इस प्रक्रिया के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका आंसर क्या जाएगा? सेकेंड। 21 का सेकेंड। 22, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। क्या हो जाएगा? 3rd नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, अभिकथन, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ए सही है और ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है?
इसके आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 26 अभिकथन ए, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म की प्रोत्साहित किया जाता है। कारण भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रेन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। यानी जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? तो बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या है? भिन्न है। यानी मात्रात्मक सही होता है लेकिन गुणात्मक क्या होता है? भिन्न होता है। यानी चिल्ड्रेन थिंकिंग इज क्वालिटिवली डिफरेंट ऑफ एडल्ट। निम्न में कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? इसके आंसर हो जाएगा भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 समवैश्विक शिक्षाओं समवैश्विक शिक्षा क्या है? यानी इंक्लूसिव क्लासरूम्स, समवैश्विक कक्षाओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्या होगा? 30 अभिकथन रिजर्वेशन एंड रीजन। यानी शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देना चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण बच्चों को गलत धारणाओं से निपटने का एक संरचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। इसका आंसर क्या है? ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। अब देखिए ये CDP खत्म होगा। अब सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, इसमें लगभग 100% राइट आंसर जाएगा क्योंकि ये आयोग द्वारा मिलाए गए हैं। इसमें गलत होने की संभावना नहीं है। देखिए पार्ट थर्ड यानी सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीला। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में मृदा अपरदन और तीक्ष्णता के नियंत्रण करने के उपाय का चयन कीजिए। तो क्या होगा? पहले ऐसा 2 यानी ACD यानी मल्च बनाना। इसके बाद क्या होगा? वेदिका फॉर्म और इसके बाद बीज की फसल उगाना। यानी आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथन A तथा B पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। A पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है। B पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है।
जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 कोण बनाती है। तो क्या गलती है? तो कितना प्रतिशत बनाती है? 33.5 डिग्री। यानी केवल ए सही है और बी क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है। 34 अकबर ने निम्नलिखित किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? यानी किसको? थर्ड, सिसोदिया राजपूतों को। सोशल साइंस ये है। क्वेश्चन नंबर 35 कि ए और बी कथनों पर सुरक्षता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी कथन पर सुरक्षता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, कंपनी के दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। बी, अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनकी अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, ए गलत लेकिन बी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ 2 के दिए गए उनके उदाहरणों को सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। जैसे भेदभाव, तो भेदभाव क्या होता है? महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर। ये नहीं हो, फोर्थ नंबर इसका हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिए कथनों ए तथा आर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनाव कीजिए। जो स्थान ग्रीनविच के पीछे में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे जाएगा। जो स्थान ग्रीनविच से पश्चिम में है तो उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। ये सही बात है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य की दिशा में जल्दी उगती है ना। समझिए ग्रीनविच यानी इधर इस तरफ, अगर इस तरफ होता है क्या होता है? ये पश्चिम, इस तरफ क्या होता है? पूर्व, यानी बीचों बीच होता है ग्रीनविच से। तो इधर क्या समय घटता है, इधर समय क्या होता है? बढ़ता है। तो ये क्या है? ग्रीनविच से पश्चिम में है, उनका समय ग्रीनविच से पीछे। ये सही है। ये क्या है? सही है। आर क्या है? गलत है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 38 एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। ए उच्च जन्म दर से, बी वृद्धि आयु वर्ग में उच्च वृद्धि दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर या दर संख्या। इसके आंसर केवल ए, बी और सी है सही, लेकिन डी क्या है? गलत। इसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, केवल ए, बी और सी। 39 का निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुनाव कीजिए। आग्नेय चट्टान, इसका आंसर क्या है? 2, माने द्रवित मैग्मा। औषधि शैल, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? हवा और जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना जमा कर दिए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कार्यांतरित शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अमेजन बेसिन के बारे में पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन एवं दहन कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थान तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ए,
बी और डी हो जाएगा। यानी पूरे वर्ष जो गर्म और नम जलवायु रहती सही है। यहाँ लोग कर्तन एवं दहन कृषि करते भी सही है, लेकिन ये गलत है, धान उगाते हैं। बी सही, डी सही है। बी में कई स्थान तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। यानी ए, बी और डी क्या है, सही है। लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जैसे लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, सही है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, ये भी सही है। हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, उच्च वर्षा पाई जाती है, यहाँ तो गलत है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप को अनुभव कर रहा था, ये सही है। यानी ए, बी और डी क्या है, सही है। सी इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करें। यानी फर्स्ट है, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, ये सही है। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्च में कटौती की जाए, ये भी सही है। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, ये भी सही है। इसने मना, ये गलत है। यानी 1, 2, 3 क्या है, सही है, और 4 क्या है, गलत है। यानी 1, 2, 3 क्या हुआ, सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। अशोक के धम्म के विषय में सही है। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, ये सही है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, ये भी सही है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित, ये भी सही है। लोगों के धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, नहीं, गलत है। क्या है, ये गलत है। यानी ए, बी और सी क्या है, सही है। क्वेश्चन है, विलो आर टू स्टेटमेंट नहीं, नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है, ये सही है। उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, बी गलत है। ए सही है और बी क्या है, गलत है। यानी ए सही है लेकिन बी क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 यानी ए और बी को क्या करना है, अतीत में व्यक्तियों एवं वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। बेरीगाजा कहाँ है, भरूच में क्या होगा, भरूच में। श्रेणी, तो श्रेणी क्या हो जाएगा, शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ, श्रेणी। एरेटाइन पात्र, तो इसका आंसर हो जाएगा मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। और एक है गृहपति, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड स्वतंत्र कृषक। कर है क्वेश्चन, व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज वेरी थिन लेयर ऑफ एयर, यानी वह मंडल किस परत में क्या माने बहुत पतली परत होती है। तो लग रहा है क्या, एक्सपोफेयर, यानी बड़ी मंडल में। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कि हु कोइनेड फ्रेज यूनिटी इज डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के बारे में सही है। तो अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता है, ये गलत है।
निर्माण में बलुआ पत्थर एवं पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण को तेजी से प्रयोग होने लगा। ये सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी केवल सही है, ओनली बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। सही है, इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते भी सही है। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर उन्हें ही सौंपते थे। ठीक है, ये न्यायाधीश और पुलिस काम नहीं करते। ये क्या है? गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा। करेक्ट। Which of the following is यानी correctly मैच? क्रॉप यानी फसल, रिक्वायर्ड क्लाइमेट माने कंडीशन यानी आवश्यकता जलवायु दशा, कॉफी और टी। कॉफी ठंडी और शुष्क जलवायु है, चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा है। गर्म जलवायु और उच्च वर्षा है। ना ए भी सही है या ना बी, इनमें से कोई नहीं होगा। न तो ए यानी नेदर ए नो ना बी, यानी ना ए सही है और ना बी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास, इसके 2 सही हो जाएगा। 1947-48 और 56 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली थी। 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके। ठीक, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थान पर जाने से भी बिगड़ जाएगी। ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था, का संपादक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में सही जोड़िए का मिलान कीजिए, यानी क्या होगा? स्थल मंडल क्या हो जाएगा? चट्टान या खनिजों से बना हुआ है। ठीक, जल मंडल यानी जल के विभिन्न स्रोत, वायुमंडल यानी वायु की पतली परत, जैव मंडल यानी पादप एवं जीव जंतु। नीचे के कथन ए और बी 19वीं शताब्दी चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। सही है, समान जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। बी क्या है? गलत। ए से और बी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग वसूली बनाई गई, उसे क्या कहते थे? उसे जब्त कहते थे। क्या कहते थे? उसको जब्त कहते थे। 37, भारत केंद्रीय सरकार कार्यालय खोलने के समय सुबह 9 बजे IST भारतीय मानक समय है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर पास कितना डिग्री देशांतर के पास तो स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालय खोलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 8:50 से सुबह 9:41 तक। 92 और क्या है? 80, तो कितना हुआ जी? ये तो 82.5 डिग्री है, तो इधर आ गया, इधर आ गया, यानी 1 डिग्री 4 मिनट, 1 के संदर्भ 4 मिनट निकल जाएगा। पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
60 इतिहास की गूढ़लिपि का अर्थ निकालने या लिखने के पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में उनके काम के प्राकृतिक वर्ग कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 लिखित सामग्री की जांच। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है, क्या है? तो गतिविधि, चर्चा और प्रयोग तीनों शामिल है। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है विद्यार्थियों के लक्षण के बारे में सूचना प्राप्त करना, ये सही है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, ये भी सही है। यानी ए और बी क्या है? सही है। विद्यार्थियों की श्रेणी में वर्गीकृत करना गलत है। विद्यार्थियों का करना भी क्या है? नेगेटिव यानी गलत है। ए और बी क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों को पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सके। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? यानी क्या होगा? प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथन अभिकथन ए और तर्क आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए सामाजिक विज्ञान के तथ्यों के वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपने स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की है, ये सही है। प्राकृतिक विज्ञान के भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं को दबाव के तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण की पृथक करना कठिन है, ये क्या होगा? गलत। यानी ए और आर दोनों क्या है? ए और आर दोनों कठिन है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक व्याख्या क्या है? कठिन ना सही करता है। यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर एक सही व्याख्या है। लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है। तो देखिए इसका आंसर आयोग ने जेड दिया है। यानी लगभग जेड का अर्थ होता है कि सब सही है। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष में आंकते हैं? यानी कौन सा ये जो आंकते हैं? तो वे राष्ट्रीय पाठचर्चा उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। इतिहास की विधियाँ ए विज्ञान बी कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है। आपको तो देखें कि 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखी है। भरूड क्या है? किस क्षेत्र या राज्य के ये लोकप्रिय है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, बी सही है और क्या है? डी सही है। सी क्या है? इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के लिए मूलभूत तत्व हैं। पहला, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। दूसरा, आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। सी, बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिहर करने का मौका नहीं दिया जाता है। डी, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, बी और डी क्या है? सही है। सी क्या इसमें गलत हो जाएगा। यानी ए बी और डी क्या है? सही है।
देखिए, जो इसमें सा क्वेश्चन बच गया है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और लगभग माने 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे। टोटल क्वेश्चन का जो हमारे पास आयोग का क्वेश्चन माने आयोग द्वारा दिया गया आंसर की है, तो उसके अनुसार हम सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो ये जुलाई 2024 का है, तो आएगा जनवरी 2024 का, जो आयोग द्वारा मिलाए हैं वो इसमें 100% क्या है, सही है। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको माने समय VVI हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत काम करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।